Hi friends. So today I'm going to talk about ऐसी मूवी जो क्रिटिकली तो काफी उसको क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन ऑफ लेट उसको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू काफी उसकी प्रमोशन हुई है, लोगों ने उसको पसंद करा है। जॉनरा हॉरर है। इनफैक्ट मुझे और थोड़ा डिटेल में अगर बोलना चाहे तो रिलीजियस हॉरर कह सकते हो। मैंने से रिलीजियस हॉरर तो इसमें थोड़े बहुत रिलीजियस कंटेंट के हिसाब से कुछ बातें करी गई हैं और उसको किस तरह से हॉरर जॉनरा के साथ इंटीग्रेट किया गया है, वो मतलब है रिलीजियस हॉरर का। जाहिर सी बात है, जब रिलीजन भी इन्वॉल्व किया जा रहा है तो कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो होंगे जो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ या इस पर्टिकुलर फिलोसॉफी के साथ और जाहिर सी बात है इस फिल्म मेकिंग के साथ और इस फिल्म के साथ थोड़े से खफा होंगे, थोड़े से नाराज होंगे। ठीक ऐसा ही एक और ऐसी सीरीज मुझे याद आ रही है, मिडनाइट मास, जिसका मैंने रिव्यू दिया था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो या मेरे चैनल के रिकमेंडेशन वीडियो में देख सकते हो। मिडनाइट मास भी एक रिलीजियस हॉरर सीरीज है। It was made by Mike Flanagan and Mike Flanagan is one of the finest film director जो हॉरर जॉनरा में कहा जाता है। इनकी और भी मूवीज हैं, सीरीज हैं, ब्लाई मैनर, हाउस ऑन हॉन्टिंग हिल, इन सब के भी रिव्यूज मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। सो अभी हम बात कर रहे हैं इस मूवी की। द नेम ऑफ दिस मूवी इज द अनहोली। इसके लीड एक्टर या एक प्रोटैगनिस्ट के रोल में है जेफरी डीन मॉर्गन। जेफरी डीन मॉर्गन के साथ क्रिकेट ब्राउन ये एक्ट्रेस का नाम है, जिन्होंने एलिस नाम की एक लड़की का रोल प्ले किया है। एलिस ही एक तरह से एक सेकंड प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो, जिसको या जिसके थ्रू इस पूरे हॉरर जॉनरा की कहानी को बताया जा रहा है। बेसिकली इसको पजेस कर रहे हैं एक सोल। अब वो सोल है क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। प्रिडोमिनेंटली यही दो मेन एक्टर्स हैं, जेफरी डीन मॉर्गन एंड क्रिकेट ब्राउन। क्रिकेट ब्राउन इज प्लेइंग द रोल ऑफ एलिस and Jeffrey Dean Morgan is playing the role of Gerald. It's relatively a new movie. ये 2021 को अप्रैल में रिलीज हुई थी, so this year itself it got released। और इसके डायरेक्टर हैं, मैं इनका नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा। I'll put this name on the screen, Ivan Spiliotopoulos, I guess, and forgive me if I'm not pronouncing the name correctly। Ghost House Productions की एक फिल्म है। So I would say कि इस मूवी ने 30 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई करी है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रहा है इसका एज कम्पेयर टू द बजट ऑफ 10 मिलियन। तो आप कह सकते हो कि तीन गुना इसने रेवेन्यू अर्न करा। ये तो बात हो गई ओवरऑल इस मूवी की कि क्या ये मूवी से एक्सपेक्टेड है, क्या इस मूवी का रिस्पॉन्स रहा है ऑडियंस में। सो अब सोच सकते हो कि अगर 3 गुना प्रॉफिट किसी मूवी ने अर्न करा है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पसंद आए ये मूवी। नाउ वेरी फ्रैंकली मैं इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में अभी स्केप्टिकल था। मुझे आई हैव बीन स्केप्टिकल अबाउट हॉरर कंटेंट क्वाइट अ फ्यू लॉट इन पास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि मुझे हॉरर कंटेंट पसंद है वेरी फ्रैंकली, लेकिन हमेशा मैं मोस्टली डिसअपॉइंट ही होता हूँ हॉरर कंटेंट को लेके, क्योंकि या तो जंप स्केयर्स डाल देते हैं या बड़े ही अजीब ढंग से होस्ट को प्रेजेंट किया जाता है और स्टोरी लाइन नहीं होती। फ्रैंकली इस मूवी में एक अलग सा कॉन्टेक्स्ट है, रिलीजियस हॉरर है, जहाँ पे मिरेकल्स भी दिखाए गए हैं, जहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जैसे एग्जांपल जो बहरी है या जो गूंगी है वो गाने लग जाती है, वो बोलने लग जाती है, जो पैरालाइज्ड है, लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता वो चलने लग जाता है व्हील चेयर छोड़ के। सो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, जिसको लंग की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो ठीक से सांस ले पाता है। सो इस तरह की जो मिरेकल वाली चीज़ें हैं वो इस मूवी में दिखाई गई हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की मिरेकल्स होती हैं तो या तो आप गॉड पे बिलीव करने लग जाते हो या तो आप विचक्राफ्ट पे बिलीव करने लग जाते हो। तो यहाँ भी वही बात करी गई है कि किस तरह से हमारी फेथ स्विंग कर सकती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसमें हल्की सी विचक्राफ्ट की भी बात करी गई है। जाहिर सी बात है इट शोज एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, किस पे आपका फेथ है। मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा ये अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मैं जनरली ये बात करूंगा कि इसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर मैं हॉरर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो जंप स्केयर्स हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कोई एक आध सीन्स रियली डरावने लगे। मेरे को ऑनेस्टली इतना डरावना नहीं लगा, सिर्फ सीन्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस पूरी मूवी को एज अ होल
एज एन ऑडियंस अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो मुझे ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं लगी, शायद मेरे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही लो था। तो आई वुड से कि अगर आपको हॉरर कंटेंट्स पसंद है और अगर आपको डिफरेंट तरीके की हॉरर कंटेंट आप देखना चाहते हो, जस्ट लाइक मिडनाइट मास, अगर आपने मिडनाइट मास देखी है तो you know what I'm talking about. It's a different take altogether for horror content. If you want to try it out, yeah, sure, you can go ahead. Acting almost सभी के अच्छे, especially these two major characters, Gerald and Alice का character है. I won't really call it a good collections. मैं इसको हॉरर जॉनरा की टॉप नॉच हॉरर मूवी नहीं कह सकता। वो मेरे लिए माइक फ्लैनेगन की हाई मैनर एंड हॉन्टिंग हिल एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर स्लीप, इस तरह की मूवी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। या आई वुड माइंड सच काइंड ऑफ मूवीज। इवन मिडनाइट मास भी मुझे कोई खास बुरी नहीं लगी थी, बहुत अच्छी तो नहीं बट इतनी भी खास बुरी नहीं लगी थी। हल्का सा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था मैं उसमें, बट हाँ, दैट्स अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर। उसके बारे में मैं डिटेल में उसकी रिव्यू के बारे में बात करी है। सो बेसिकली इस मूवी के साथ भी मेरे को प्रीटी मच सेम फीलिंग ही आई थी। I really expected some good horror moments, some scary moments, some context to think about. हालांकि there is context to think about. There is context to contemplate कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है गलत है, जिसको हम सही मान रहे हैं क्या वो वाकई में सही है। अगर यही सेम चीज गॉड की जगह इविल करे तो why is he evil in the first place then? इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके माइंड में, बट आई एम नॉट गोना गो डीप इन दिस बिकॉज वो अगेन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जा सकता है और आई डोंट वांट टू रियली पुल डाउन any faith, any feelings as such. I'm just here to enjoy a movie, get entertained and recommend such good entertaining videos to you. There you go. मुझे ये गुड नहीं लगी, मुझे ये एवरेज नहीं लगी, मुझे स्लाइटली मोर देन एवरेज लगी, जिसकी वजह से मैं ये मूवी आप सबको रिकमेंड करूंगा। एंड ऑफ कोर्स द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेज इट ऑल। 3 टाइम्स मूवी बजट से कम पे अर्न कर चुकी है, सो ऑडियंस हैव लव्ड इट। बड़ी रिसेंट मूवी भी है और आपको शायद अच्छा लगे क्योंकि रेगुलर कंटेम्प्रेरी हॉरर से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। You tell me if you like this movie, comment below and let me know कि और किस तरह के हॉरर एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर कंटेंट के मूवीज या सीरीज आपने देखी है या आप मुझे रिकमेंड करोगे देखने के लिए, या मेरे थ्रू आप ऑडियंस को रिकमेंड करोगे देखने के लिए। Let me know about that, and of course if you like the way I present my movie recommendations and movie experiences with you through the reviews, so go to my channel, like the video, and of course subscribe the channel if you see my face for the first time, and of course bell icon press कीजिए so that मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। That's the review for the movie Unholy. होली को अनहोली कर दे, cut the crap. See you on my next video.